हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और उससे रिलेटेड टर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम। सपोज आपके पास एक कंटेनर है और इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ, इसमें एक फिसल फनल लगाया हुआ है और इस फनल के अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन फिल किया। यहाँ हमने एक जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो ये है कि इस फनल में हमने बॉटम में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक ऐसी पतली मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है और सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं होने देती। तो अब यदि इस प्रॉपर्टी को हम याद रखें तो और इस सेटअप को कुछ देर लगा रहने दें तो आपको क्या चेंजेस मिलते हैं? क्या शुगर सॉल्यूशन वाटर में मिक्स होगा या वाटर शुगर सॉल्यूशन में मिक्स होगा या कुछ भी नहीं होगा या दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे? क्या होना चाहिए आप सोचकर देखिए क्या होगा। जनरली तो हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि इस फनल का सॉल्यूशन वाटर में मिक्स हो जाएगा, बट यहां पर हमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और उसकी प्रॉपर्टी को याद रखें तो ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है। सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है तो यहां से क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ साथ हम एक बात और भी कह सकते हैं, ये लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने देती है। अब यहाँ टर्म शायद हेवी सी लग रही हो कि लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन क्या, तो आप सिंपल ये कह दो कि यदि आपने कुछ मिक्स किया हुआ है, वाटर की बात करें, यदि वाटर में कुछ मिक्स किया है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी उसमें समथिंग और है। नहीं किया है तो कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह से जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपने मिक्स किया उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका वाटर के पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है यहाँ। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल शुगर सॉल्यूशन में अंदर एंटर होंगे और यहाँ से वाटर लेवल कम होकर शुगर सॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होने लगेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। यानी हम डिफाइन करें तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। शुगर सॉल्यूशन कब बना, जब वाटर में शुगर ऐड किया, तो वाटर तो वहां पर भी है लेकिन वहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है। वो जो सॉल्यूशन बना उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर शुगर भी प्रेजेंट है। यहाँ पर आपने प्योर वाटर लिया, कुछ भी ऐड नहीं किया, कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव होना, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। किसका? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव होना थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज कंपल्सरी, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अब सपोज करो यदि आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हटा देते हो, ये नहीं लगाते हो, तो क्या होगा, सडनली शुगर सॉल्यूशन वाटर में आ जाएगा। ये क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना। इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी जरूरत नहीं होगी। उस चीज को बोला जाता है डिफ्यूजन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है वो कहलाता है डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की। तो हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगानी होगी और इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होते। अब ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ये मूवमेंट कब तक होगा, कब तक, जब तक ये वाटर पार्टिकल्स अंदर जाते जाएं और अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन के इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तब फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। जिसमें यदि अपने आप होने दिया जाए तो काफी टाइम लगेगा। तो वहां क्या किया जाता है, इस पर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर दें। यदि हम यहाँ एक पिस्टन लगा दें और पिस्टन से इस पर एक प्रेशर अप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं कि पिस्टन प्रेशर अप्लाई करने पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फ्लो जो पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा, यानी आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी।
तो वो मिनिमम प्रेशर जिस पर आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, या हम कहें जिस पर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होना रुक जाता है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यानी वो कम से कम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए, उस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यहाँ हम ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की बात कर लें। ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। इन दोनों ही एग्जांपल्स को शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, देखा हो। एक बात, जैसे आपने सूखे अनाज वगैरह देखे होंगे, चने, मटर, राजमा, इन सब चीजों को क्या है, हम पानी में डाल के रखते हैं तो आफ्टर सम आवर्स ये फूल जाते, स्वेल अप हो जाते। क्यों? क्योंकि पानी इनके अंदर चला गया। पानी अंदर चला गया, ये फूल गए। यदि वाटर अंदर की तरफ जाता है, सॉल्वेंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस। यदि सॉल्वेंट पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस है। इसी तरह से यदि आप ग्रेप्स या एग को वाटर में रखते हो तो आफ्टर सम टाइम ये और भी फूल जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। लेकिन सेकंड क्या होता है आपका? एक्सो ऑस्मोसिस। यहाँ आप वाटर के प्लेस पर, जैसे एग या ग्रेप से, जिसको प्लेन वाटर के प्लेस पर यदि सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल देते हैं, NaCl का सॉल्यूशन बना के उसमें रखते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये एग या ग्रेप्स जो है वो श्रिंक हो गया है, वो रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपने बाहर सॉल्यूशन लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि उसमें आपने कुछ और ऐड कर दिया, और इनसाइड जो ग्रेप्स या आपका एग है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इनके कंपेयर में कम है, और जो वो आउटर लेयर है वो वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है ना। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो इनसाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम था वो बाहर की तरफ अब फ्लो होने लगा, जिससे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो यानी एंटर करना। यदि सॉल्वेंट पार्टिकल के अंदर एंटर कर रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्सो मींस एग्जॉस्ट होना, बाहर निकल जाना। तो यदि बाहर निकल रहा है तो आपका एक्सो ऑस्मोसिस। यदि आपको कंसंट्रेशन याद नहीं भी रहता है कि किसका कैसा है, नहीं ऑब्जर्व कर पाते, तो आप इतना ही याद रखिए, जिस तरफ फ्लो हो रहा है उस तरफ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि हमेशा ऑस्मोसिस में फ्लो कहाँ होता है? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यदि सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स उसके अंदर का कंसंट्रेशन कम है। सब्सटेंस यदि फूल जा रहा है तो अंदर का कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, बाहर का कम है, इसलिए अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स वाटर में डालने पर स्वेल अप हो जाती है। आपने देखा होगा डेड बॉडी, जब भी यदि पानी में डेड बॉडी रहती है तो वो फूल के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो वाटर हमारे ब्लड वेसल्स में भरा गया है और वो ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा स्वेल अप हो गई है, फूल गई, इसलिए बॉडी फूलकर बाहर आ जाती है। इस टाइम क्या हो रहा है? आपका जो ब्लड वेसल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और वाटर का कम है, तो वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। वही यदि इन ब्लड वेसल्स को आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ब्लड वेसल्स का इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वहां से आपका सॉल्वेंट इधर फ्लो हो जाएगा और आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास 2 टाइप का ऑस्मोसिस होता है। इन सभी एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ऑस्मोसिस के लिए वो जरूरी है। अब हमारे पास 2 टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है नेचुरली, जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे गॉट ब्लैडर है या पिग ब्लैडर है, या हमारे लीव्स में या प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स में जो पाई जाती है उसे हम
नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड होती है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। ये लेबोरेटरी में केमिकल्स की मिक्सिंग से बनाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है ये आर्टिफिशियली फॉर्म है, इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं। ये टू केमिकल्स कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन से बनाई जाती है। जब इनको मिक्स किया जाता है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो हमारे पास मिलता है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और आपके पास पोटेशियम सल्फेट अलग से मिल जाता है, इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की बात आती है। जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपके मूव होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यानी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें जो टू सॉल्यूशंस आप मिक्स कर रहे हैं उन दोनों ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यदि सेम है, या इन अदर वर्ड हम ये बोल दें कि यदि टू सॉल्यूशंस को कांटेक्ट में लाने पर उनमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस यदि नहीं हो, और ऑस्मोसिस तभी नहीं होगा जब उनके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। यदि कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का सेम होगा तो कहीं भी फ्लो नहीं होगा, दैट मीन ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो उसे बोला जाए, उन सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम। दूसरा हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर जैसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपर दैट मीन्स बहुत ज्यादा। जिन टू सॉल्यूशंस को आप कांटेक्ट में ला रहे हो उसमें से जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। दोनों में से या तो इक्वल होगा या दोनों का अलग अलग होगा। इक्वल हुआ तो आपने क्या बोला, आइसोटोनिक, और अलग अलग हुआ तो एक का ज्यादा हुआ एक का कम होगा। जिसका ज्यादा होता है उसे बोला जाता है हाइपरटोनिक, ठीक है ना। हाइपरटेंशन से आपको याद रहेगा हाइपरटोनिक, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा टेंशन है, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक, ठीक है। जिसका ज्यादा है वो हो गया हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हो जाता है हाइपोटोनिक, ठीक है। अब कई बार बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने की। हमने बोल तो क्या दिया कि जिस प्रेशर पर ही, जितना प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कैसे करेंगे? हर सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कैसे करें, किसका कितना है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज की जाती है। उसी में से एक मेथड में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसे बोला जाता है बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड काफी सिंपल है। बर्कले एंड हार्टले मेथड, इसमें क्या होता है, एक मेटल कंटेनर है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है कॉपर फेरोसाइनाइड की। जो हमने आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की बात की थी वो कॉपर फेरोसाइनाइड की, यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा दी गई है। इसमें 2 और कंपार्टमेंट्स
बाहर बनाए गए हैं जिसमें सॉल्वेंट को फिल किया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर क्या फिल किया गया है, सॉरी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का आपको प्रेशर फाइंड करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, वो इसमें फिल किया गया है। मिडिल वाले कंपार्टमेंट में एक कैपिलरी ट्यूब लगाया हुआ है, क्योंकि जो हमारा मिडिल कंपार्टमेंट है उसमें हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। एक फनल की हेल्प से, थिसल फनल की हेल्प से हमने इसमें सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। ये आपका सॉल्यूशन था। यहां पर हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। प्रेशर अप्लाई करने के लिए सॉरी प्रेशर अप्लाई करने के लिए यहाँ एक पिस्टन लगाया हुआ है और पिस्टन में एक पिस्टन प्रेशर गॉज लगा हुआ है, जिससे हम कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं उसे नोट डाउन कर सकते। इस फनल की हेल्प से हमने इसके अंदर ये सॉल्वेंट फिल कर दिया है। ये है आपका सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इसमें कितना भरा हुआ है ये आपकी कैपिलरी ट्यूब का लेवल हमें बता देगा। कैपिलरी ट्यूब में लेवल बढ़ेगा और ये कैपिलरी ट्यूब में हमें लेवल बता देगा कि कितना सॉल्वेंट आपने भरा हुआ है। कुछ देर एपरेटस को ऐसे ही रखा रहने दो, ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन पार्टिकल में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लो होंगे। जब ये सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो होंगे तो आपका कैपिलरी में जो वाटर लेवल है डाउन होगा। जब कैपिलरी में वाटर लेवल डाउन होने लगेगा उस केस में हम पिस्टन से इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। कितना प्रेशर अप्लाई करते टाइम हम कैपिलरी ट्यूब पर ध्यान रखेंगे। जब कैपिलरी में वाटर सॉल्वेंट लेवल वापस से इनिशियल लेवल जितना आ जाए, क्योंकि जब हम यहाँ से इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैपिलरी में लेवल इंक्रीज होगा। जब प्रेशर अप्लाई करने पर कैपिलरी में इनिशियल लेवल जितना लेवल आ जाएगा हम प्रेशर को स्टॉप कर देंगे और प्रेशर गॉज से हम प्रेशर नोट डाउन कर लेंगे कि कितना प्रेशर इस पर अप्लाई किया गया। बहुत ही सिंपल सी मेथड है। इसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। दूसरा, इससे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके डैमेज होने का खतरा बहुत ही कम रहता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ऊपर से अप्लाई किया जाता है तो इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है। प्रेशर फाइंड करने में टाइम कम लगता है और किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर इससे फाइंड किया जा सकता है। ये तो बात हुई ऑस्मोटिक प्रेशर की। दैट मीन्स आप इतना प्रेशर अप्लाई करें जिससे आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए। लेकिन क्या होगा यदि आप उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, यानी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई किया और उसके बाद आपने और ज्यादा प्रेशर यदि अप्लाई कर दिया, यदि और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। यानी अब क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट होने लगेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपोजिट होने लगे, रिवर्स होने लगे, तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका यूज आजकल सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने में किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर में क्या है, बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंट है, वहां रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस की जाती है तो सॉल्ट सेपरेट हो जाता है और वहां से जो वाटर मिलता है वो ड्रिंकिंग पर्पज से फिट होता है। ऐसे ही हम अपने घरों में देखते हैं आरओ लगा होता है। आरओ दैट मीन्स व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां भी जो हमारे पास गंदा पानी आता है, सॉल्ट मिक्सिंग पानी आता है, या जो हार्ड वाटर है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स है,
तो उन सबको सेपरेट करके ड्रिंकिंग वाटर को फिट बनाने के लिए वो चीज़ यूज़ की जाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि एक्सिस में अप्लाई किया जाए, यानी प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई अप्लाई किया जाए, तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। आइए अब हम प्रूफ करते हैं कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर आपका किसका था? गैस का। अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। तो हम P की जगह पाई लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पाई V इक्वल्स टू nRT, यानी पाई इक्वल्स टू n अपॉन V RT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। इसलिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से यदि आपको कॉलिगेटिव इससे ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। आप इस स्टेप की बात करें, PV इक्वल्स टू nRT, तो पाई V, n कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स WB अपॉन MB इंटू RT। आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, दैट मीन्स MB। तो आप कितना करोगे? WB RT अपॉन पाई V। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द MB। अब R क्या है? R एक कांस्टेंट है। R की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने अदर सब्सटेंस, अदर क्वांटिटीज जो है वो किस यूनिट में ली हुई, उसके अकॉर्डिंग R की मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देती हूँ। वो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। PV इक्वल्स टू nRT में यदि आप वैल्यूज रखेंगे तो आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ R की वैल्यू क्या होती है। R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, या R की होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। साथ में R की वैल्यू कैलोरी में होती है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यूज गिवन है वो किस यूनिट में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम R की वैल्यू वहां पर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे नए वीडियोस का आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।